नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है यानी बुधवार 29 तारीख को नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो अब जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इन बदलावों को आपको लिए जानना भी आवश्यक है। यदि आप छात्र के माता पिता, अभिभावक हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अतः आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को रखा गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो जो है कल प्रेस वार्ता करके जो है केंद्रीय विकास मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस चीज़ की जो है जानकारी दी। दोस्तों, जो अभी तक जो शिक्षा नीति थी वो 1986 पर आधारित थी, जिसे जो है 1992 में कुछ बदलाव करके अभी तक चलाया जा रहा था। लेकिन अब जो है 34 साल बाद इस शिक्षा नीति में अब कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये जो शिक्षा नीति है वो उसको जो तैयार करने वाले हैं वो जो है इसरो के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष एक तरीके से हैं। तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एवं उनकी विशेषज्ञों की समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है, जिसे जो है कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो नई शिक्षा नीति जो है स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक के बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो बदलाव आता है, जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अर्थात अब ये जो है मानव विकास मंत्रालय को जो है अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, जो शिक्षा की जो नीति का जो फॉर्मेट है, जो नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मेट है वो अब बदल भी गया है। 1 से लेकर 12वीं तक की जो नीति का जो ये शिक्षा का जो फॉर्मेट है वो बदल गया है। अभी तक 10+2 था, लेकिन अब इसे बदल कर 5+3+3+4 में कर दिया गया है। इसके में इसका सीधे सीधे अर्थ यहाँ निकाल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो 5 साल है उसमें 3 साल प्री प्राइमरी स्टेज तथा 2 साल कक्षा 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज होगा। जो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी एवं स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो प्री प्राइमरी शिक्षा है, यहाँ पर जो फर्स्ट 3 साल हैं वो आंगनवाड़ी या स्कूलों के माध्यम से ही दी जाएगी और कक्षा 1 और 2 को फाउंडेशन स्टेज के रूप में रखा गया है। अभी तक क्या था कि जब बच्चा जो है प्राइमरी में अपना प्रवेश लेता था तो सीधे उसे कक्षा 1 में ही उसे रखा जाता था, जिससे उसे जो है भाषाई या अन्य गणितीय कौशल में जो है पकड़ नहीं बन पा रही थी। तो अब उस समस्या को दूर करने के लिए प्री प्राइमरी स्टेज चालू कर दिया गया है। जैसे जो प्राइवेटों में जो LKG UKG जो पढ़ाया जाता है उसी तरह आधार पर अब जो है ये पहले 3 साल जो है उसको अच्छे से सारी चीज़ों को भाषाई अंकीय कौशल को सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद कक्षा 1-2 को फाउंडेशन के रूप में तैयार किया जाएगा। फिर जो है उसे अगली कक्षा में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, अगला जो 3 साल है कक्षा 3 से लेके 5 तक की तैयारी के चरण के रूप में रखा गया है। फिर उसके बाद जो अगला 3 साल है वो मध्य चरण के रूप में रखा गया है, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 आता है। फिर लास्ट जो चाहे 4 भागों में इस 4 साल को जो 9, 10, 11, 12 इसको 4 सालों में भागों में बांट दिया गया। अब यहाँ पर जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 की जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर वाइज होंगी और दोनों सेमेस्टरों जैसे 6 महीने में एक पेपर होगा। तो इस हिसाब से दोनों सेमेस्टरों को जोड़कर आपको अंक दिए जाएंगे। तो आपको दोनों सेमेस्टरों में बेहतर अंक के लिए आपको बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो सबसे और महत्वपूर्ण मेन बदलाव जो किया गया है वो था 3 लैंग्वेज सिस्टम कर दिया गया है। जो कक्षा 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो उसको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अभी तो जो अंग्रेजीकरण जो चल रहा था इंग्लिश मीडियमों का, कक्षा 1 से लेकर सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाया जा रहा था। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो है बच्चों को जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जो स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है का जो ढांचा है, जो 10+2 था उसको अब बदल कर 3+3 5+3+3+4 का नया ढांचा संरचना लागू कर दिया जाएगा। जो क्रमशः जो है 3 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए होगा।
अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत जो है लाने का प्रावधान किया गया है। अभी तक जो बच्चे जो है 3 से 6 साल के जो थे उनको जो है स्कूली के पाठ्यक्रम के तहत नहीं लाया जाता था, लेकिन अब जो है उन्हें भी लाया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों सभी छात्र जो हैं केवल तीसरी, पाँचवीं और आठवीं की परीक्षा दे सकेंगे। जो हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं वो बोर्ड की परीक्षाएं वैसे ही होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, सेमेस्टर वाइज होंगी। फिर उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि स्कूलों में कला वाणिज्य स्ट्रीम का जो कठोरता से पालन हो नहीं होगा अब, जो पहले से हो रहा था। जैसे अभी जो स्ट्रीम जो जैसे आर्ट साइड के थे और साइंस साइड के थे, तो दोनों यदि आर्ट के हैं तो आप आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, उसको बदल गया है। यदि आप भौतिक और गणित के साथ साथ भूगोल और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। फिर क्या किया गया है कि छठी कक्षा में इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल शिक्षा की भी शुरुआत की जाएगी। जैसे यहाँ पर एक और यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है कि जो छात्र किसी भी विषय में रुचि ज़्यादा रखते हैं और उसके बारे में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप करना चाहते हैं। जैसे कोई जो छात्र है वो कंप्यूटर में अपनी रुचि रखना चाहता है तो वो किसी कंपनी में जाकर कुछ दिन के लिए अपना वो प्रशिक्षण ले सकता है, वहाँ पर जानकारी वो अपना प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप चालू हो जाएगा। और एक बात और भी है कि 2025 तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय भाषा कौशल का ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा। और कक्षा हाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों 9 से 12वीं तक की परीक्षा जो सेमेस्टर में होगा तथा दोनों सेमेस्टरों का नंबर जोड़कर रिजल्ट आएगा। और यह जो रिजल्ट होगा छात्र के व्यवहार कौशल रुचियों को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। इसमें जो है छात्र के जो टीचर होंगे, छात्र भी खुद उसमें सम्मिलित होगा और उसके मित्र भी सम्मिलित होगा। इन सारे लोगों के माध्यम से आपके व्यवहार और कौशलों को जांचा जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित किया जाएगा। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र जो है अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। अब जो है नहीं हमें इसी भाषा में परीक्षा देना है, अब इस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया। अब अपनी भाषा स्वयं चुन सकते हैं किस भाषा में हमें परीक्षा देनी है। फिर उसके बाद जो है छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक एवं दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। फिर NCERT जो है स्कूलों के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगी। जी हाँ दोस्तों, NCERT जो है वो सभी स्कूलों के लिए पाठ्यचर्या की जो है रूपरेखा तैयार करेगी। और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, बात आती है उच्च शिक्षा स्तर में क्या बदलाव किया गया है। तो जो कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। जो विद्यार्थी जो है जैसे किसी अच्छे विद्यालयों का जो कट ऑफ आता है उस कट ऑफ में यदि उनका जो है नाम नहीं सम्मिलित हो पाता है तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। और जो है वहाँ का जो उससे जो नंबर प्राप्त होगा उनकी वो 12वीं की मार्कशीट में जुड़ेगा और इस जुड़ने के बाद फिर से कट ऑफ बनेगा। यदि उस कट ऑफ में आते हैं तो अपनी मनपसंद के कॉलेज को वो चुन सकते हैं। और जो है उसके बाद थोड़ा सा और बदलाव कर दिया गया है कि जो है 12वीं के बाद जो है उच्च शिक्षा जो है 3 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में विभाजित कर दिया गया है। जो छात्र जो है रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं अर्थात PhD करना चाहते हैं उनके लिए ये 4 साल का होने वाला है। लेकिन जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल होगा। तो लेकिन जो रिसर्च करने वाले छात्र हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के साथ सीधे सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें जो है MPhil करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है पहली बार जो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। अर्थात किसी कारणवश छात्र जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, वो पहले ही मान लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो उसका जो है बेनिफिट वो छात्र को मिलने वाला है। जैसे यदि आप पहले साल पढ़े उसके बाद आप परीक्षा छोड़ देते हैं तो आपको जो है केवल सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 2 साल पढ़ने के बाद परीक्षा छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि आप 3 साल या 4 साल बाद जो है परीक्षा छोड़ते हैं, एक तरीके से आप उसको पूरा कर लेते हैं, तब आपको क्या मिल जाएगी, डिग्री दे दी जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ में आप लोगों के लिए थोड़ा सा उन छात्रों के लिए भी रियायत कर दी गई किसी कारणवश वो जो है उनकी जो परीक्षा होती है या शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो रुक जाती है, तो उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है।
चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या बदलाव किया गया है। और सबसे मेन बदलाव ये है कि जैसे बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि पढ़ाई के वक्त में ही कुछ दूसरा भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि यदि कोई छात्र जो है किसी दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो पहले कोर्स को एक खास निश्चित समय के लिए ब्रेक लगा सकता है, एक तरीके से उसको रोक सकता है और जो है दूसरे नए कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। उस कोर्स को पूरा होने के बाद फिर वो अपने पहले वाले कोर्स पे आ जाएगा। फिर जो है उसमें एक और बदलाव किया गया है कि उच्च शिक्षा में एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा, लेकिन लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। और जो है उच्च शिक्षा के लिए 2035 तक 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल जो इस समय जो आंकड़ा जो है वो 26.3 ही है। और जो है उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जो आने वाले सभी छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई है, जो इस नई शिक्षा नीति के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण खास बनाती है, वो ये है कि उच्च शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारित किया गया कि GDP का 6% जो है शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो व्यय था वो 4.35% है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि ये क्या कागजों पर नहीं रहेगा कि या ज़मीनी स्तर पर भी ये दिखाई देगा, ये तो बात का बात है। और देखिए क्या क्या इसमें और बदलाव किया गया कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास एवं उन्हें जीवंत बनाने के लिए शिक्षा नीति जो है नेपाली, फारसी, प्राकृत के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करेगा। और जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के अध्ययन के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश भी की गई है इसमें। तो इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो खासकर जो बदलाव हैं एक छोटे से सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक तरीके से निचोड़ जो है अब यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अभी वर्तमान में किसी भी पढ़ाई या छात्र जो हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या है कि जो है नई शिक्षा नीति के मुताबिक जो है 3 से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया गया है। अभी तो था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन अब जो है इसे बढ़ाकर 3 साल से 18 साल कर दिया गया है, जो ही बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से देखिए आप जो है 12 तक शिक्षा जो है आप प्राप्त करने का आपका अधिकार हो चुका है इस जो है नई शिक्षा के माध्यम से। और जो है शिक्षकों का जो अनुपात रहेगा 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। अर्थात आप अभी तक जो एक तरीके से जो वैकेंसी अभी आई थी वो जो टोटल निकल के सामने आया था लगभग उसमें 7 लाख से ज़्यादा सीटें अभी भी रिक्त हैं। तो इस हिसाब से अब जो है शिक्षकों का जो मांग है वो बढ़ने वाला है, लेकिन ये अब शिक्षक बनना भी कठिन हो जाने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे भी बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है, 2 ईयर बीएड है या 1 ईयर जो बीएड है कोर्स है, वो नई शिक्षा नीति के तहत कुछ इस तरीके से बदल जाएगा कि नई शिक्षा नीति में सिर्फ इंटर के बाद यदि आप बीएड करते हैं तो वो 4 साल का होगा। यदि आप स्नातक की बात करते हैं तो 2 साल का होगा। यदि आप किसी परास्नातक की बात करते हैं बीएड तो 1 वर्ष का होगा। अभी तक क्या था कि आप परास्नातक भी कर लें तो भी आपको बीएड 2 साल के लिए करना होता है, लेकिन अब जो है इसे बदलकर 1 साल कर दिया गया है। आप जो है ये परास्नातक हैं तो आप 1 साल के लिए बीएड कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेट को जो है वो सेकेंडरी लेवल तक लागू कर दिया गया है। अब जो है 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 और 10 से 12 इस तरीके के अब सभी जो है अपर सेकेंडरी तक इसको टेट को लागू कर दिया जाएगा। जो लोग जैसे जो प्राइवेट में हैं उसमें भी टेट पास लोगों को ही नियुक्ति की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि बिना टेट पास वालों को भी प्राइवेट में पढ़ाने दिया जाएगा, अब ऐसा नहीं रहेगा नई शिक्षा नीति के तहत। और जो अभी तक का जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों से हटा दिया जाएगा। अर्थात जो शिक्षण
के साथ साथ जो अतिरिक्त जो कार्य दिए जाते थे उन सभी कार्यों से हटा दिया जाएगा, सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी। बीएलओ की ड्यूटी से शिक्षक हटा दिए जाएंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटा दिए जाएंगे। तो ये जो अतिरिक्त कार्यभार था इसको अब हटा दिया जाएगा। तो इससे जो है सैलरी पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। देखते हैं क्या होता है आगे अभी। और क्या है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षकों की नियुक्ति में डेमो या स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। डेमो और अब कहने मतलब शिक्षक बनना आसान नहीं होगा, उसमें आपका जो है जो पढ़ाने का कौशल हो उसका डेमो भी लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, तब जाके आप कहीं शिक्षक बन पाएंगे। और जो ट्रांसफ़र के लिए भी जो नई नीति आई है कि इसमें जो है ट्रांसफ़र को बंद कर दिया जाएगा, केवल पदोन्नत किए होगा तभी आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और जो एक चीज़ और है कि ग्रामीण इलाकों में जो है बहुत सारे टीचरों की जो नियुक्ति होती है ऐसे ग्रामीण इलाकों में पहुँच हो जाती है जो उनके घर से बहुत दूर होती है, तो वहाँ पर जो है क्वार्टर बनाने के लिए इसमें जो है राय दिया गया है कि वहाँ पर जो है क्वार्टर बनाया जाएगा, जिससे वहाँ पर रहकर अपना जो है स्कूल पहुँच सकें। ये जो होगा वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे केंद्रीय विद्यालयों में क्वार्टर दिए जाते हैं अध्यापकों के लिए, वैसे इसमें भी व्यवस्था की गई है। आरटीई को कक्षा 12 तथा यहाँ पर 12 तक कहने मतलब यही है कि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों जब यदि ये सीरियल से पढ़ते हैं, कोई कक्षा छोड़ते हैं तो 12 तक पहुँच ही जाते हैं। तो ये जो है नियम लागू हो गया है। मिड डे मील में अब जो है मिड डे मील के साथ साथ जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। और 3 लैंग्वेज सिस्टम अर्थात जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी, वो भी कक्षा 5 तक देना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो है फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज भी स्कूलों में शुरू करेंगे। ये जो कोर्स होगा वो कक्षा 6 के बाद शुरू हो जाएगा। आप जो है फॉरेन लैंग्वेज के जो भी जैसे फ्रांसीसी हो गया है, जर्मनी हो गया, जर्मन की जो भाषाएं, तो इस तरीके से आप जो है उन भाषाओं को भी सीख सकते हैं। और क्या है कि विज्ञान और गणित को बढ़ावा देने के लिए हर जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ के विषयों को अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं साइंस और मैथ से डरकर जो है दूसरे सब्जेक्ट को ले चले जाते थे, अब उसको बढ़ावा देने के लिए अब इसको अनिवार्य करने दिया जाएगा। एनसीईआरटी को जो है पूरे देश का नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्कूलों में राजनीति व सरकार का जो हस्तक्षेप हो वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। और जो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेजों में बदलना आसान होगा, सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज आप बदला जा सकता है। आप जब एक पाठ्यक्रम हो जाएगा पूरा तो आप जो है कहीं भी जाके उस पाठ्यक्रम से आप पुनः जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक का जो विश्लेषण था वो आप सबके सामने रखे हैं। तो इस नई जो शिक्षा नीति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में पता चल सके, जिससे आने वाले समय में उनको समस्या ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो नई शिक्षा नीति का जो सार था वो आप सबके लिए था। ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए।